मेरे बाबा आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज की तारीख है 2 अगस्त 2020। आज की रिवाइज मुरली है 1386 की। हम सब ज्ञान सूर्य शिव बाबा के मधुर महावाक्य आज तो रिवाइज मुरली के रूप में सुन रहे हैं, लेकिन इसी मुरली को हम ही ब्रह्मावत्सों ने साकार में सम्मुख जब भगवान हम सबसे अव्यक्त रूप में साकार दुनिया में, साकार तन में मिलन मनाने आए, तो सम्मुख हम सब ने इस मुरली को सुना, परमात्मा पालना का अनुभव किया। आज के दिन भक्त आत्माएं सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं और हम सब बाबा के मुख वंशावली बच्चों ने उस ज्ञान सूर्य परमात्मा को साकार रूप में इस धरा पर अवतरित होते हम बच्चों से मंगल मिलन मनाते, बातें करते, वरदान देते, उनके मुखार बिंदु से ये अद्भुत अलौकिक वरदान प्राप्त किए। स्वयं ज्ञान सूर्य परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो सबसे पहले नजर उनकी हम बच्चों पर पड़ती है, क्योंकि हम ही कल्प पूर्व वाले 5000 वर्ष के बिछुड़े हुए बच्चे भगवान से मिलते हैं। उन्हीं बच्चों को ढूंढने के लिए ही भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं, उन्हें अपना साथी बनाते हैं। कहते हैं जब सूर्योदय हो तो सूर्योदय के समय ही सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो शरीर को भी स्वस्थ कर देती हैं, मन को भी तरोताजा कर देती हैं, वरदान भी मिल जाते हैं। लेकिन हम सब कितने न पद्मा पदम भाग्यशाली बाबा के बच्चे हैं जो भगवान की नज़र सबसे पहले हम आत्माओं पर पड़ी। भगवान ने हमें अपना साथी बना लिया। सूर्य को जल चढ़ाते हैं, जल माना शीतलता। सूर्य के सम्मुख खड़े होकर जल चढ़ाते हैं। वास्तव में वो जल चढ़ाना शीतल वृत्ति का प्रतीक है। जब हमारा बुद्धि रूपी पात्र शुद्ध होता है, दिव्य गुणों की धारणा होती है,
अंतर्मुखता, गंभीरता, शीतलता, हर्षित मुखता, मधुरता, ये दैवी गुण जब जीवन में होते हैं तो बाबा के दिए हुए उन वरदानों को हम अक्षरशः अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। क्योंकि बाबा कभी कभी कहते हैं कि बुद्धि कैसी हो, वृत्ति कैसी हो, दृष्टि कैसी हो, किन भाव और भावनाओं को लेकर हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, जैसी हमारे भावना भाव होते हैं उसी अनुसार हम बाबा के इन महावाक्यों को, इन वरदानों को आत्मसात कर पाते हैं और भगवान के दिए इन वरदानों से आगे बढ़ते पलते बाबा के साथ साथ संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते आगे बढ़ते चले जाते हैं। और अगर कहीं हमारे स्वभाव में, हमारे भाव में कुछ अंतर आ जाता है, हमारी दृष्टि में, वृत्ति में कुछ दोष आ जाता है, तदनुसार ही हम भगवान के महावाक्यों को अपने बुद्धि रूपी पात्र के अनुसार ही ग्रहण कर पाते हैं। तो आज हम सब प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। तो आज की रिवाइज मुरली 1386 की है। आज की मुरली का टाइटल है होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। तो आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। यह साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता तो हम सब जानते ही हैं। तो बाबा ने कहा हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकड़ और रतन को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले ना हों। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको शुभ स्वभाव कहते हो। अपने शब्दों में हम सब उसको भाव स्वभाव कहते हैं। जो व्यर्थ है उनको बदलने का है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही हंस वृत्ति, एक बुद्धि की बात शिव बाबा ने बताई। चेक करें कहाँ तक हंस बुद्धि बने हैं। शुभ भाव, शुभ भावना,
किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव न पड़े। सर्व के प्रति शुभ भाव हो, शुभ भावना हो। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, हर आत्मा के किसी भी भाव स्वभाव में ना आकर हर आत्मा के प्रति शुभ कल्याण की वृत्ति। और जब बुद्धि भी होली होगी और वृत्ति भी होली होगी तो क्या होगा? हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं, अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो? उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया, बुरा बोल अलग चीज है, वह तो ब्राह्मणों में बदल गया है, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी भी व्यर्थ न निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख, जब यह पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज़्यादा नहीं रहा है। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेक करने के साथ साथ चेंज करो। इस समय परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, और बाद में करेंगे तो क्या होगा? बाबा ने कहा इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया का अधिकारी बनाएगा। यह इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए यह थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया, और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही हो गया।
धारण कर लेंगे तो फिर प्रैक्टिकल तो स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही है धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की यह सभा है ना, नॉलेजफुल बन गए। व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया, फिर तो करने के बिना रह नहीं सकते हो। तो पहले यह चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते हो। इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। पहले पहले क्या होना चाहिए? बुद्धि होली होनी चाहिए। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ ही जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ संकल्प तब जाता जब उसकी परख नहीं रहती कि यह राइट है या रॉन्ग है। इसी कश्मकश में रहते कि ये राइट है या रॉन्ग है, व्यर्थ है या समर्थ है, तो डिसीजन भी सही नहीं ले पाते। अपने व्यर्थ को, रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, तब ही ज्यादा व्यर्थ समय जाता है। व्यर्थ है लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ हूं, मैं राइट सोच रही हूं, वह मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है। जब परख ही नहीं है तो निर्णय भी सही नहीं हो पाता, और इसी में मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब वेस्ट हो जाती है। और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। फिर क्या होगा? दूसरे समझाएंगे, अब किसी की समझ में आ जाएगी और किसी की बात नहीं भी समझ में आएगी। जिसके प्रति जैसा भाव स्वभाव धारण कर रखा होगा वैसे ही उसकी बात को उसी अनुसार लेंगे। फिर दूसरा तो अच्छा सोच के समझाएगा, तो उसका भी समय लिया तो ये भी एक बोझ चढ़ जाता है। तो बोझ भी तो नहीं चढ़ना चाहिए ना। कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। क्या कर देते हैं? उल्टा तो है ही, संकल्प पोल उल्टा ही है, लेकिन जब राइट समझते हैं तो उस उल्टे को कहते हैं मैं ही सही हूं। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। तो बाबा ने कहा यह है ही क्या? सभी होली हंसों को बाबा फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। यह है ही उल्टा, यह नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं यह सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। हम लोग क्या करते हैं?
दूसरा बदले तो हम बदले। लेकिन स्लोगन क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो यह तीनों विजय आपको विजय माला का मड़का बनाएंगी। प्रकृति में, वायुमंडल में वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं, तो तीनों पर विजयी हो। वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति। इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो, चेक कर सकते हैं। इसलिए नाम ही वैजंती माला रखा है। तो सभी विजयी हो? बाबा पूछ रहे हैं, सभी विजयी हो तीनों ही बातों में? क्या कहेंगे? आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो। यह विशेषता है। औरों को आगे रखना, यह चांस देना अर्थात चांसलर बनना है। तो चांसलर कौन बन सकता है? जो दूसरों को चांस दे। चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, दोनों को चांसलर कहेंगे। सदा बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। कभी भी बाबा मिलते तो हर ग्रुप की बाबा विशेषता का ही वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे रखते ही हैं। यह भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा तीनों शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए। वो कौन से 3 शब्द हैं? सबको पता होंगे, हो सकता है किसी किसी को ना भी पता हो। ब्रह्मा बाबा की अंतिम 3 शिक्षाएं, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। यह तीनों विशेषताएं निमित्त भाव में स्वतः ही आती हैं। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। न मैं न मेरा, न आईनेस न माईनेस। यही 2 बातें स्थिति को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ले आती है। मैं अगर देह के रूप में सोचा, मेरा शरीरधारियों को सोचा तो नीचे आ गए। मैं शिव बाबा का बच्चा, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं भगवान का बच्चा, और मेरा सर्वशक्तिमान भगवान मेरा है। तो स्थिति ऊपर हो गई। तो मैं और मेरा ये अगर उल्टे रूप में है, देह और देह से संबंधित है, तो नीचे आ गए। और मैं और मेरा आत्मिक स्वरूप में है तो स्थिति ऊपर उठ जाएगी।
तो ना मैं ना मेरा। स्थिति में जो हलचल होती है वह किसी एक कमी के कारण। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती है और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती है। निमित्त है अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद है। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा का विस्तार होना यह भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो। समझा? ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगन्स एट होम का काम ज्यादा किया है। हम जिन्स को जगाया है। कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए। उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग दीपमाला बना रहे हैं। तो उमंग उत्साह अच्छा है। सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हो। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई। दूसरा, जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्वउन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। जब निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे। हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे। क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। जैसे कोई पाठधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना टेंशन रखता है। तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पार्ट बजाना। स्टेज तरफ सभी की नजर होती है और जो जितना हीरो एक्टर होता है उस पर नजर ज्यादा जाती है। तो यह स्लोगन सेफ्टी का साधन है। इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते व कहाँ भी रहकर सेवा करते, सेवाधारी तो सब हैं। चाहे सेंटर पर रहते हो, चाहे घर गृहस्थ में रहते हो, चाहे कुमार हो कुमारी हो, जॉब भी करते लेकिन बाबा की श्रीमत प्रमाण चलते, तो फिर वो हमारा सेवा स्थान ही हो गया। सेवा की स्टेज पर हैं। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती है। बाप के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है। ऐसे कभी नहीं समझना कि हमको तो कोई देखता नहीं, समझता नहीं। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है।
तो बाबा तो स्थूल सूक्ष्म दोनों रूप से देख लेते हैं ना बच्चों को, कि किया तो, लेकिन अंदर क्या है, और अंदर क्या है उसका भी तो प्लस और माइनस होता ही है ना। तो बाबा तो दोनों तरफ देख लेते हैं। ऐसे नहीं समझे कि हमको तो कोई जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। हलचल की भूल होती है वह तो कई स्थान के, धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार, इस कारण हलचल आती है। उनको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल एक भरोसा। क्या कहेंगे? एक बल एक भरोसा। किस पर? किस पर एक बल एक भरोसा? एक बल एक भरोसा। शिव बाबा एक बल एक भरोसा है। तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग, दोनों पंख पक्के हो गए हैं। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं। तब न शक्तियां कम है न पांडव कम है। तो हलचल को पार करने में होशियार हैं। सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे ताजे लंबे चौड़े दिखाते हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंच और मजबूत है, इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाते हैं। पांडवों को हमेशा बहादुर दिखाते हैं, उनके शरीर भी लंबे चौड़े दिखाते हैं। तो ये है ऊंची और मजबूत स्थिति का प्रतीक। ऑस्ट्रेलिया वाले रहमदिल भी ज्यादा हैं। भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहमदिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। तो वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाप दादा बच्चों को आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। बाप दादा को भी खुशी है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। विशेष खुश नसीब हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। देखो, कभी भी बाबा किसी भी ग्रुप से मिले तो बाबा किसी की कमी कमजोरी का वर्णन नहीं करते, जबकि बाबा को बच्चों की अवस्था का अंदर बाहर सब पता होता है, लेकिन फिर भी बाबा बच्चों की हमेशा विशेषता ही देखते और उसी का वर्णन करते। तो हर एक एक दो से प्यारा लगता है। आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो ना। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे। बाबा को भी प्रिय लगते और बाबा हम बच्चों से भी यही चाहते कि जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछुड़े हुए आपस में मिले हैं। तो क्या होना चाहिए? कितने प्यारे हैं। बाप से प्यार की निशानी यह है, क्या सुनाई होगी निशानी?
बाप से प्यार की निशानी यह है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। है तो हमारा भाई, हमारी बहन ही ना। 5000 वर्ष बाद बिछड़े हुए मिले हैं, तो फिर बाबा से प्यार तो बाबा के बच्चों से प्यार। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में 1-2 के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे, सतयुग में जाएंगे तब भी हम बच्चे ही आपस में संबंध में आएंगे। फिर बाप तो रिटायर हो देखेंगे, बाबा तो परम धाम चले जाएंगे और हम बच्चे सतयुग में चले जाएंगे, वहां ही 1-2 के संबंध में आएंगे। इसलिए बाप से प्यार की निशानी है, सदा अनुभव करो सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। कैसा नहीं हो सकता कि बाप प्यार करें, हम क्या करें? हमारे साथ तो हिसाब किताब नहीं। अगर यहाँ हिसाब किताब के कारण संस्कार मिलन की रास नहीं हो पाई तो वहाँ भी क्या होगा? सतयुग में तो वही जाएगा जो अच्छी रास कर लेता हो, नहीं तो जब खिटपिट वाली दुनिया आएगी तब पहुंच जाएंगे। ऐसा ही होगा। उसके बाद बाबा ने पार्टियों से बात किया है। सभी अपने को विशेष आत्मा समझते हो, विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषताएं दिखानी हैं, तो ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा यह विशेष शब्द याद रखना। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष और सोचना भी विशेष। हर बात में यह विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से स्वपरिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में यह विशेष शब्द ऐड करते जाना। किस बात में? हर बात में। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। तो इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। फिर दूसरे ग्रुप से बाबा ने बात किया, सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। अगर वर्षे की स्मृति नहीं हुई तो भी जीवन कैसा हो जाएगा? कहेंगे बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बाप से तो प्यार है लेकिन वर्षे की स्मृति नहीं। भगवान हमको क्या देने के लिए आए वही भूल गया। बच्चा पढ़ाई पढ़ता है, साल भर कितनी मेहनत करता है, लेकिन जैसे ही अंदर से वो संकल्प आता है कि अच्छा पढ़ेंगे तो रिजल्ट अच्छी आएगी, अच्छे परसेंटेज आएंगे, तो खुशी हो जाती है, अरे थोड़े दिन की तो मेहनत है। तो बाबा ने कहा सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से। तो श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। खेल ही सारा स्मृति और विस्मृति का है। स्मृति है तो स्थिति अच्छी है और स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी डावाडोल होने लगती है।
स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। वह शक्तिशाली स्मृति है। कमेंट्स में लिखिए आप सब, वह शक्तिशाली स्मृति कौन सी है? जिसको भी आता हो लिखे। मुरली सुन रहे हैं ना सब, तो लिखें उत्तर कि वह शक्तिशाली स्मृति मैं बाप का और बाप मेरा। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हों। जैसे स्विच ऑन करो तो क्या होता है? स्विच ऑन किया तो रोशनी हो जाती है, ऑफ करो तो अंधियारा हो जाता है। ऐसे ही यह स्मृति भी एक स्विच है। अगर स्मृति का स्विच ऑन है तो स्थिति शक्तिशाली है, और स्मृति का स्विच ऑफ है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती। तो ऑन और ऑफ ही तो करते हैं। कोई कहे अंधेरा निकालो तो कैसे निकालेंगे? क्या कमरे से भर भर के बाहर फेंकेंगे तो भी अंधेरा नहीं जाएगा। लेकिन अगर एक स्विच ऑन किया तो अंधेरा गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं, हम सब बड़े परेशान हो जाते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें, कैसे करें, होता नहीं। बाबा तो कहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, कमज़ोर हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? स्मृति का स्विच ऑन करो। क्या स्मृति? बाबा 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 बाबा, ये स्मृति। ये तो भक्ति में भी किया। स्मृति का स्विच ऑन होना माना, जैसे बाबा ने कहा ना ऊपर, कि बाप और वर्षे की स्मृति, प्राप्तियों की स्मृति, अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति। अरे कुछ न हो तो मधुबन गए, उस क्षण की भी अगर स्मृति आ जाए तो तुरंत जो माया आई है, पेपर ले रही है, वो माया भाग जाएगी इसी स्मृति से। जैसे ही हमारा बुद्धि डाइवर्ट हुई, उस बात को छोड़ा और पहुंच गए। वाह क्या दिन थे वो। बाबा के घर गए, बाबा की झोपड़ी के पास गए, झोपड़ी में बैठे, बाबा से दिल की लेन देन करी, बाबा को अच्छा सा पत्र लिखा, रूरिहान की। बाहर निकले, वाह मम्मा बाबा इसी झूले पे बैठ के झूलते थे, हमें भी चांस मिल गया और हम झूले में बैठ गए। सोचो वो क्षण कितना सुखद होता है। याद करो अभी अभी बाबा के घर में जहाँ जहाँ गए, जो जो किया, जिससे मिले, और उसमें भी खास जो प्रथम स्मृति, पहली बार बाबा के घर गए, कितना अच्छा अनुभव हुआ, कितना सुखद, आत्मा एकदम भरपूर हो गई। देखो अगर यही स्मृति, इतनी भी स्मृति आ जाए समय पर तो क्या होगा? कम से कम उस समय की स्थिति तो अच्छी हो जाएगी। यही है स्मृति का स्विच ऑन करना और स्मृति का स्विच ऑफ होना। तो सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हुई, पुरानी स्मृतियां सब समाप्त। जब जन्म ही नया हो गया, पुराना कलयुगी जन्म तो भूल गए। अभी तो हम सब संगम युग पर हैं, तो जब जन्म चेंज होता है
तो क्या पूर्व जन्म की स्मृति रहती है? भूल जाते हैं। कुदरत ने ये कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि पूर्व जन्म की स्मृतियां खत्म हो जाती हैं। अगर कहीं किसी को याद रह जाती हैं तो सोचो, जिस घर में वो गया और जिस घर से गया, दोनों परेशान। तो जब जन्म ही बदल गया, कलयुग से संगम पर आ गए, तो पुरानी स्मृतियां सब समाप्त। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। फिर अगले ग्रुप से बाबा ने बात किया है, सभी अपने को भाग्यवान समझते हो, वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य है। सोचो, भक्त आत्माएं एक झलक के दर्शन के लिए गुफाओं और कंदराओं में तपस्या कर रही है, कठिन जप तप कर रही है, और हम बच्चे कितने सहज भगवान से मिलन मनाने पहुंच जाते हैं। कितना अंदर खुशी होती है, बाबा के घर जाना है, बाबा के घर जाना है, बाबा से मिलन मनाना है। मधुबन से वापस आए हैं, पूछो फिर जाओगे? तो क्या कहते हैं सब? कोई कहता है नहीं जाएंगे। अभी भी अगर मौका मिल जाए, ऐसी स्थिति परिस्थिति के समय भी, तो कुछ भी नहीं देखेंगे, सब हिम्मत करेंगे और चल देंगे। कितने खुश हो जाएंगे अगर अभी मधुबन से बुलावा आ जाए, भाई आ जाओ सब भाई बहन भट्टी करें, तो क्या करेंगे? जाएंगे या घर में बैठे रहेंगे? लिखो सब कमेंट्स में। जो जो डरेगा वो भी लिखे, और जो जो कहेगा नहीं बाबा ने बुलाया हम पहुंच जाएंगे, तो मानो स्थूल में नहीं भी पहुंचे तो संकल्पों से पहुंचे। तो देखो आप सब अपने अपने आप को चेक करो, मन में कितनी खुशी आ गई होगी। अरे वाह, ये स्थिति परिस्थिति भी जाएगी। जाएगी तो है ही ना, जो आया है वो जाएगा तो है ही, आया ही जाने के लिए, लेकिन खुशी ना जाए। और अगर खुशी चली गई, देखो बाबा से इस समय बातें करो, बाबा कितना बच्चों को सुंदर अनुभव कराते हैं। करो तो बातें, बाबा को अपनी बात बताओ, तो बताते नहीं है, और बताते नहीं हैं तो जवाब नहीं मिलता, और बताते भी हैं तो कैसे बताते हैं? वायुमंडल के प्रभाव में, वातावरण के प्रभाव में, व्यक्ति के प्रभाव में, मैं और मेरा के प्रभाव में, वो सब भी अंदर है, और बाबा से भी बात कर रहे हैं, तो बाबा सुनेगा? बाबा तो कहता है कि क्या करो, जब मुझसे बात करो तो सब तरफ से स्विच ऑफ हो जाए। हम कहते हैं नहीं, हम सबसे भी कर लेंगे और बाबा से भी करेंगे। फिर कहते हैं बाबा तो है ही मन, बाबा ही है नहीं कहते, कहेंगे बाबा तो है ही साथ। तो जरूरत किसको है? हमको बाबा के साथ की है, बाबा को हमारे साथ की है, तो किसे रहना चाहिए? बाप उंगली पकड़े बच्चा छुड़ा के भागे तो क्या होगा? बाबा गोदी में बिठाए और बच्चा कहे नहीं हम तो जमीन में खेलेंगे, तो क्या होगा? बुद्धि रूपी पांव जमीन पे गए, कलयुगी दुनिया में गए, तो खुशी गायब हो जाएगी। फिर हम भले कहेंगे हम भी ड्रामा को जानते हैं, पता है हमको ड्रामा, ये ड्रामा चल रहा है ना, लेकिन ड्रामा को जानना और ड्रामा को स्वीकार करना, दोनों में बहुत अंतर है। ड्रामा को जानना माना हम जान गए ये तो होना ही है, बाबा ने तो कहा ही था ऐसा होगा, पेपर आएगा, लेकिन नहीं, ड्रामा को हमें
स्वीकार करना है। बाबा हमारे साथ है। तो ड्रामा में कोई सीन आई है तो सीन तो चली जाएगी, लेकिन अगर हमारा समय चला गया, श्वास व्यर्थ चले गए, संकल्प हमारे वेस्ट हो गए, तो जो समय हमें भगवान ने दिया पुरुषार्थ के लिए, वो समय हमने ऐसे ही गंवा दिया। तो ड्रामा को जानना माना खुशी खुशी ड्रामा को स्वीकार करना और खुद की उन्नति और दूसरे की उन्नति के लिए यत्न करना। यत्न करना माना अगर हम खुश रहेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं, जो हमारे आसपास वाले हैं वो भी खुश हो जाएंगे। और अगर हम सुस्त होंगे तो तुरंत कोई पूछेगा क्या हो गया, क्या बात है, भैया बात नहीं करते हो, भैया मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो। तो ये क्या सिद्ध करेगा कि हम खुश हैं? हम ड्रामा को जानते हैं? कभी नहीं। हम खुश हैं माना हम अपनी खुशी से दूसरे को भी खुश कर दें। तो बाबा ने कहा कि क्या करें। बाबा पूछ रहे थे कि वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींचने की कलम है। इसीलिए क्या कहावत है, मत किसकी मशहूर है? ब्रह्मा की मत। तो श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। भगवान इस समय हम बच्चों के भाग्य की रेखा खींच रहे हैं। खींच क्या रहे हैं? बाबा ने तो भाग्य की रेखा खींचने की कलम हम बच्चों के हाथ में दे दी। जितनी चाहे उतनी अच्छी और स्पष्ट लंबी रेखा हम खींच सकते हैं। तो इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दे रहा है तो लेने वाला थके क्यों? बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है। किसके साथ? बाबा के साथ। तो जन्म जन्म का संबंध है तो याद मुश्किल है। सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद ना हो, यह हो नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता है। जिसके साथ स्नेह होता है, जिससे प्राप्ति होती है, उसको याद करना नहीं पड़ता। उसे तो भूलना ही मुश्किल है। जिसके रग रग में, रोम रोम में बाबा समाया है, जिसका संबंध ही एक बाबा के साथ है, जिसका खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना एक उसी प्रियतम के साथ है, तो वो क्या करेगा? भूल जाएगा। उसको तो भूलने की क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे भूला जाता है वो भी उसको नहीं पता। गोप गोपियों को देखो, कभी अगर देखा हो गोप गोपियों का जीवन चरित्र, तो क्या दिखाते हैं? मुरली बजी
और एक आंख में काजल लगा है। क्या पहना है? पैरों में कुछ पहना है कि नहीं? भागे मुरली सुनने। तो क्या हम ऐसे गोपी बल्लभ के गोप गोपियां हैं? क्या बाबा की कशिश हमें होती है? क्या भोजन करते, कामकाज करते, उठते बैठते बाबा को साथी बनाया है? तो बाबा ने कहा जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद ना आए यह हो ही नहीं सकता। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है, उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिसके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, जो अनेक आत्माओं को खुशी बांटते हैं, अपने खुशनुमा संतुष्ट चेहरे की झलक से अन्य आत्माओं को भी खुश करते हैं। उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देते हैं। वो बोर्ड फिर क्या काम करता है? संतुष्ट रहने वाली आत्मा, खुश रहने वाली आत्मा का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। कैसा चेहरा हो? कभी भी किसी को साक्षात्कार हो किसी भी अवस्था का, तो अगर सुस्त चेहरा, मूंझा हुआ चेहरा, बाबा भी कहते, बाबा टीवी में बच्चों के देख लेते हैं बच्चों की स्थिति अवस्था, क्योंकि बाबा के पास तो बहुत बड़ी टीवी है, कैमरा भी बहुत बड़ा है। तो ऐसे कोई नहीं समझे कि हमको तो कोई देखता ही नहीं है, हम तो अपने घर में सेंटर पे भी सोचें आजकल कौन देख रहा, भाई बहन तो आते नहीं है। लेकिन एक खुशी की बात बताएं आपको, आजकल भाई बहन जब फ़ोन करते हैं तो बता देते हैं कि आज हमने इन दीदी को देखा। तो कैसे देखा? बड़ी चमक रही थी। कोई बताता है कि बड़ी, क्या तबीयत नहीं ठीक? ये आमने सामने की बात नहीं है। ये जब बाबा के बच्चे अपने दैवी परिवार को याद करते तो कहीं ना कहीं उनको सूक्ष्म वाइब्रेशंस, सूक्ष्म हम बच्चों के संकल्पों का जो आदान प्रदान है वो उन तक पहुंचता है। तो अभी ये न समझें कि हमको कोई
देख नहीं रहा है, क्योंकि ये समय अब आ पहुंचा है कि हम इन सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा अनेक आत्माओं को सहयोग कर सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं, चैतन्य बोर्ड बन जाएं। आज का स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। खेल में तो यही होता है ना, एक तरफ से बॉलिंग करते एक तरफ से बैटिंग करते। तो बॉल फेंकने वाला तो बॉल फेंकता है और ऐसी बॉल फेंकेगा कि विकेट गिर जाए, लेकिन जो अच्छा प्लेयर होता है, अच्छा बैट्समैन होता है, तो वो उसी पे चौके छक्के लगा देता है। और अगर अच्छा खिलाड़ी नहीं है तो फिर वो आउट हो जाता है। तो चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना, और बचाने के साथ साथ रन भी बनाना, स्कोर हमारा अच्छा बन जाए, क्योंकि गेम ही तभी होगा। अकेले तो गेम खेल नहीं सकेंगे, गेम में तो सब चाहिए ना, पूरी टीम चाहिए, और सबको कुछ न कुछ ड्यूटी मिली होती है। कोई फील्डिंग करता है, कोई विकेट के पीछे खड़ा होता है कि फट से कैच कर लेंगे, कोई बाउंड्री पर खड़ा होता है कि ये चौका छक्का मारेंगे तो हम रोक लेंगे। तब तो चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया, शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। भूल गए थे आपको कई जन्मों की उलझन में, ढूंढते थे आपको, पुकारते थे कण कण में। पिंजरे के पंछी को गगन में उड़ा दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। अब तो तुम समाए हो हर सांस में, दिल की धड़कन में। तन सेवा में है लगा, पर मन हर पल वतन में। आपकी मुरली ने
प्रभु शुक्रिया शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु शुक्रिया मुझको जीवन दान दिया अपना बना लिया शुक्रिया आपका